जो अलग कथा है, विशिष्ट कथा है, अधिक पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा सुननी ही चाहिए। ऐसा हमने श्री अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म की कथा में हमने सुना भी, और कथा तो भागवत जी की हम सुन ही रहे हैं। आज का प्रसंग बड़ा अनूठा है। उद्धव जी महाराज की व्रज यात्रा है, उसकी चर्चा है। भ्रमर गीत की चर्चा है। उसके पश्चात भगवान दाऊद जी महाराज क्या ब्याह होता है, उसकी कथा है। उसके पश्चात आज भगवान का ब्याह होगा रुक्मणी के साथ। वह कथा मैं आपको संक्षेप में समयावधि के अनुसार सुनाऊंगा। आइए ये सारी कथाएं सुने। उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए हम भगवान नाम का संकीर्तन करके अपने आप को धन्य बनाने का प्रयास करें। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे। बोलिए श्री वृंदावन विहारी नाथ। अध्याय 46वां है, 46। श्री शुक उवाच वृष्णिना प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः तमाह भगवान् प्रेष्ठम्
भक्त में कांतिनौ क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरि। गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह। गोपीनां महद्वियोगाधिं मत्संदेश विमोचय। अब कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार उद्धव जी से कहा। भागवतकार उद्धव जी का परिचय करा रहे हैं। ये उद्धव जी महाराज वृष्णि वंशों में एक प्रधान पुरुष थे, यानी मंत्री जैसे थे। और साक्षात उद्धव जी देवों के गुरु महात्मा बृहस्पति जी के शिष्य रहे, बहुत ज्ञानी थे। और इनके संबंध में, इनकी महिमा के बारे में हम क्या कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्हें स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। बल्कि उद्धव जी के अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा थी, किंतु जो कमी थी वह थी भक्ति की। एक अर्थ में समझे तो हम यही कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अपने प्रिय सखा को भक्ति की दीक्षा प्राप्त कराने के लिए, ज्ञान सर्वोपरि नहीं है, भक्ति सर्वोपरि है, ये भागवत जी का मूल सिद्धांत। इसको आप समझे। ज्ञान चाहे कितना भी सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो, किंतु ज्ञानियों की सभा में खंडन मंडन तो होता ही रहेगा। उनके पास ज्ञान ज्यादा होते हुए भी जो कमी है वो भक्ति की है, प्रेम की है। और हम सबके जीवन में जो महिमा है वो भक्ति की है, प्रेम तत्व की है। मानस जी में बड़ा सुंदर सूत्र आता है, राम ही केवल, ये लिखना पड़ा होगा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन यार। भगवान प्रेम के भूखे, भगवान हम सब के प्रेम की याचना करते हैं। उन्हें प्रेम बहुत पसंद है। वो प्रेम का तत्व क्या है, प्रेम किसे कहा जाए, प्रेम की क्या भारी परिभाषा है, उसकी ही शिक्षा दीक्षा भगवान कृष्ण अवतार में हम सबको दे रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। या अपने लाडले भक्त के जीवन में जो कमी थी उसकी पूर्ति के लिए हमारे प्रभु ने उन्हें उन वृद्धांगनाओं के पास भेजा, गोपियों के पास। भगवान प्रेम के पास पिघल जाते हैं और प्रभु हमसे प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहते। भगवान हमारी धन संपत्ति नहीं चाहते। भगवान के पास कमी है क्या? बस यो समझ लीजिए कि वे हमसे मात्र प्रेम चाहते हैं। और हम अपने आप ने पूछ सकते हैं क्या हम भगवान को प्रेम करते हैं क्या? सबसे बड़ी बात तो यह कि प्रेम क्या होता है उसके तत्व को ही शायद हम नहीं जानते। इसलिए ही तो ये उद्धव जी की व्रज यात्रा के माध्यम से
प्रभु ने कुछ कुछ बातें ऐसी बताई, कथा में ऐसी बातें आएगी जो हमें प्रेम की दीक्षा इस कथा सुनने के माध्यम से मिल सकती। देखिए, प्रेम का तत्व हमारे पास विपुल मात्रा में है, अपार मात्रा में, जिसकी कोई सीमा नहीं। किंतु सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं, जननी जनक बंधु सुख दारा तनु धन भुवन सुरत परिवार, 10 दिशाओं में हमारे प्रेम का प्रवाह बट गया। विविध विविध दिशाओं में हमारा प्रेम का प्रवाह बह रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा, सबके ममता ताग बटोरी। कितनी सुंदर बात कही। ये प्रेम का जो धागा होता है ना, बड़ा कच्चा होता है। धागा तो आप समझते ही हो, बड़ी आसानी से हम तोड़ सकते हैं, किंतु एक धागे को नहीं, कई धागों को इकट्ठा करके यदि उसकी रस्सी बनाई जाए, जितनी सरलता से आसानी से हम धागे को तोड़ सकते हैं, उतनी सरलता या आसानी से हम रस्सी को तोड़ नहीं सकेंगे। इसलिए प्रभु ने कितनी अच्छी बात कही कि सबके ममता ताग बटोरी, ताग यानी धागे, उसको इकट्ठा करो और ममपद मन ही बांध बड़ी डोरी। उसके 2 छोर को, एक छोर आपके मन के साथ बांध दो, दूसरा छोर मेरे चरण के साथ। यानी हमारा मन कहीं भगवान के चरणारविंद को छोड़कर बहुत दूर जाए ही नहीं। बड़े काम की बात है, समझने के बाद भी समझ में नहीं आने वाली बात है। आपको भले आश्चर्य लगे, किंतु ये सत्य है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें सब समझ में आ गया, हमने सब कुछ समझ लिया। समझ का सही अर्थ आप जानते हो? हम कभी आग को छूने का प्रयास नहीं करते हैं। क्यों? हमारी समझ में आ गया है कि आग को छूने से हम जल जाएंगे। हम कभी जानबूझकर विष का पान करेंगे नहीं। हम जानते हैं कि विष पान करने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये हमारी समझ में आ गया। ऐसे ही यदि हमें ये बात समझ में आ जाए कि जो कुछ है हमारा नहीं है और सब कुछ एक बार छूटने वाला है, छोड़ना ही पड़ेगा, तो आप कहिए, ये हम सब सुनते बहुत बार, सुनते ही नहीं, अरे बोलते भी बहुत बार। क्या कुछ नहीं, जानते भी है, बोलते भी है, सुनते भी है, समझ में आया क्या? जैसे आग की दृष्टांत दिया, जैसे जहर का दृष्टांत दिया। जो बात समझ में आ गई है वो कार्य हमें कभी करते नहीं। वैसे एक बार ये बात समझ में आ जाए, संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। आप पूछेंगे कि हम सब सुनते हैं बहुत बार, कई बार, समझ में क्यों नहीं आता? ये जो सूत्र है ना, ज्ञान के हैं, और ज्ञान को टिकने के लिए, टिकाने के लिए आवश्यकता होती है पात्रता की। संतों की भाषा में कहूं तो ज्ञान का अमृत जो है वो वैराग्य के पात्र में ही टिक सकता है, रह सकता है। और ज्ञान की शोभा, ज्ञान की महिमा तब ही है जब हमारे अंदर वैराग्य आए। वैराग्य का अर्थ होता है विराग। विराग यानी राग रहित, राग बगैर। राग का अर्थ है हम सब संसार के विषयों को, संसार के नातों को हम सत्य समझकर उसको उसका इतना चिंतन करते हैं, यदि हमें कोई ये वस्तु न मिले तो हम कभी व्याकुल हो जाते हैं। विषयों के प्रति कितना हमारा आकर्षण है, लगाव है। वह लगाव जब तक रहेगा
तब तक वैराग्य आएगा नहीं, और जब तक वैराग्य आएगा नहीं तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। ये भी इसलिए संतों ने कहा कि आप कथा सुनते रहो, बार बार सुनने से एक बार जब वह समय आएगा अपना ताला खुल जाएगा, वह वाक्य, वह ज्ञान, वह सूत्र हमारे चित्त में स्थित हो जाएगा, और जैसे ही बात समझ में आ गई छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप छूट जाए। प्रयास में तो बड़ी कठिनता महसूस होती है, और कठिनता हमारे लिए इतनी सरल नहीं। कठिनता पूर्वक छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए ये दो काम करें ना, हम सत्संग सुनते रहे। मैं आपको ये सलाह बड़े विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, संतों महात्माओं का, कई वैष्णव का, कई भक्तों का अनुभव है। दो कार्य करें, एक सत्संग सुनते रहे, भगवत कथा सुनते रहे, और दूसरा भगवान नाम का जप करते 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 उसकी संख्या जो है बढ़ाते 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 करोड़ों की संख्या में भगवान नाम का हमारा जप हो जाए। आप देखिए अपने आप, आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपको अनुभव होगा, अपना संसार छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, और कब छूटा ये याद तक नहीं रहेगा। एक बार सब कुछ छोड़ना तो पड़ेगा ही, ये सत्य है। प्रयास पूर्वक छोड़ेंगे तो कठिनाई होगी, अपने आप छूट जाए उसमें बड़ी आसानी है, बड़ी खुशी की बात है, आनंदपूर्ण स्थिति। इसीलिए संसार की माया छूटे, संसार से लगाव छूटे और भगवान में प्रेम बढ़े, उसके लिए मात्र संतों ने हमारे दो उपाय बताए हैं। एक सत्संग करते रहो, सत्संग सुनते रहो, भगवत कथा नियम से सुनो। आशा करता हूं मेरी बात समझ रहे हैं आप। नियम से यानी एक भी दिन ऐसा न जाए कि आज हमने कथा न सुनी हो, आज हमने सत्संग न सुना। और कहां तक, एक घड़ी आधी में पुण्य याद, अब उससे और क्या कहेंगे। आप कम से कम 5-6 मिनट के लिए भी ध्यान से, प्रेम से, मन बुद्धि लगाकर सत्संग सुनो, कथा सुनो। सुनने के बाद करना आवश्यक है मनन, किंतु अगर वो भी नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन सुनते रहो। सुनते सुनते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, मैं आपसे बहुत विश्वास से कह रहा हूं। मैंने कई वैष्णवों के जीवन में परिवर्तन देखा है, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में। सत्संग हमारे जीवन को आमूल परिवर्तित कर देता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। साथ में भगवान नाम का आश्रय होना बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि वो साधन है। भगवान की जिस किसी नाम में आपको रुचि हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, भगवान नाम परमात्मा में प्रेम बढ़ाएगा भी, संसार की माया कम भी करेगा। इतना ही नहीं, सत्संग के माध्यम से हमें भगवान के श्री चरणारविंद में प्रेम की प्राप्ति भी होगी, प्रेम की बढ़ोतरी भी होगी, और प्रेम दृढ़ भी होगा। अगर संभव है तो आप हर रोज थोड़ा बहुत सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण जी का पाठ, जिस किसी स्तोत्र पाठ में आपका विश्वास हो उसका हमेशा पाठ करें। भगवान नाम का कीर्तन करें, जप करें। आप करके तो देखिए, 1-2 दिन में नहीं होगा, कम से कम आपको अनुभव होगा 6 महीने के पश्चात। लेकिन 6 महीने के पश्चात उजागर करते रहे तो आपको जो उपलब्धि होगी आनंद की, सुख की,
आप खुद कहेंगे नहीं नहीं, हमने इतनी सलाह एक ब्राह्मण की मानी, एक वक्ता की मानी, इतनी सलाह, नियम से सत्संग सुनना और नियम से भगवान नाम का जप करना, इतनी सलाह हमने मानी तो हमें बहुत कुछ मिल गया। भगवत प्यारे लोग, आप याद रखिए, इतना इस संसार की उपलब्धि, हमारी इच्छाओं की पूर्ति की उपलब्धि, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। भोग सामग्री तो हमारे प्रारब्ध में लिखी है, उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। आप चाहे कुछ भी कर, लेकिन हाँ, भगवान का भजन किया निष्काम भाव से, आप खुद देखेंगे कि आप अपने आप में क्या परिवर्तन आता है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अपने एक सखा को, अपने एक भक्त को, जो कमी थी उनके जीवन में साधना की, उसकी पूर्ति के लिए उन्हें भेज दिया। प्रभु ने संदेश भी भेजा। प्रभु ने कहा, उद्धव, मैं चाहता हूं, फिर भी मैं ब्रजवासियों को भूल सकता नहीं। उसकी वजह इतनी ही है कि उनका जो प्रेम है मेरे में, वो प्रेम अपूर्व प्रेम। देखिए, गीता जी का सूत्र यहां पुनः एक बार एप्लीकेबल होता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताओ तथैव भजाम्यहम्। ब्रजवासी भगवान को भूलते नहीं, इसीलिए भगवान ब्रजवासियों को भूलते नहीं। भगवान के मन की बात जो भगवान ने उद्धव जी से कही थी, वो बात, वो विचार तुलसीदास जी, क्षमा करें, सूरदास जी महाराज की पंक्ति से, उनकी वाणी में, उनकी कलम से जो उन्होंने लिखा, एक दो पंक्ति हम गाएंगे। भगवान व्रज भक्तों को कैसे, कितना याद करते हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। मैं चाहे कितना प्रयास करूं, मैं व्रजवासियों को भूल सकता नहीं। धन्य है ना व्रजवासी, जिसको भगवान याद करते। जग जपु राम, राम जपु जी। इन भक्तों की कितनी महत्ता होगी, आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जिस भक्तों को भगवान खुद याद कर रहे। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। प्रात समय माता जसुमती, प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो, माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित साथ खवावत। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उधो मोहि ब्रज बिसरत। अब आप कहिए, क्या भगवान को मक्खन मिश्री की रोटी
भगवान इसके भूखे। पदार्थ में मिठास नहीं है, पदार्थ की मिठास तो इतना सुख नहीं देगी, इतना आनंद नहीं देगी। भोजन में स्वाद नहीं है, खिलाने वाले व्यक्ति के प्रेम का स्वाद। गोप गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोप ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरा, सब दिन हंसत सिरा। मेरे मित्रों के साथ जब मैं खेलता था, क्या कहूं मैं उद्धव, उन बच्चों के साथ खेलना कूदना हंसना हंसाना, वो सारी स्मृतियां मुझे आज भी बिल्कुल याद है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास धन 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 ब्रजवासी, जय संतनाथ, यही इतना जदूनाथ, मोहि ब्रज बिसरतना, मोहि ब्रज बिसरतना। अब क्या कहें इसके बारे में, भगवान ने भेज दिया इस महात्मा को। मैंने अभी कहा ना, ऐसे तो ये बहाना बनाया मेरे प्रभु ने, प्रभु को तो बस सिर्फ उद्धव जी महाराज को प्रेम की दीक्षा दिलानी थी, इसीलिए उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने उद्धव जी महाराज को अपना संदेश लेकर ब्रज में भेजा। और उद्धव जी महाराज चल दिए। श्री शुक उवाच इत्युक्त उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुराद्रुतः, आदाय रथमारुह्य प्रययो नंद गोकुलम्। शाम के समय महाराज पहुंचे वहां, संध्या काल की बेला था, संध्या काल की बेला थी। और जब उद्धव जी महाराज पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, बाबा ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया, कहा आइए आइए, आपने आज मेरे यहाँ आकर बड़ी कृपा की, बैठाया, उनकी जो आवभगत करनी थी वो की। और बाबा नंद यशोदा जी उद्धव जी महाराज से पूछते हैं, ये भैया आप स्मरन्ति न कृष्णो मातरम सुरगन सखे, गोपाल व्रजन चात्मनाथम गावो वृंदावनम। उद्धव जी, कभी कन्हैया हमें याद करता है, उनकी माँ को, उनके स्वजन संबंधी हम सब गोपों को, हमारी गोपियों को कभी प्रभु याद करते हैं? इनकी गायों को याद करते हैं क्या? वृंदावन को याद करते हैं क्या? गिरिराज गोवर्धन नाथ जी को याद करते हैं क्या? क्या प्रश्न। बाबा को ख्याल है, माँ को भी ख्याल है, ये सारी बातें हमारे कन्हैया भूल सकते। इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न पूछे, उद्धव जी महाराज ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। ये प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यूं समझ लीजिए कि रात भर श्री कृष्ण का चिंतन चलता रहा, उसकी यादें बनी। और जब प्रातः काल हुआ,
इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णारुक्त नदी अत्युकंठो भवतोषिणीम प्रेम प्रसर विवला। ये महाराज नंद बाबा और यशोदा जी का प्रेम उद्धव जी महाराज ने एक रात में देखा। उन्हें पता चल गया कि वाह वाह वाह, प्रेम मेरे मन में ज्ञान तो है, लेकिन प्रेम किसे कहा जाता ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। क्यों? वो जिस प्रकार से पूछ रहे थे, जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, उनकी बातों से लगा कि बस कन्हैया इनके रोम रोम में है, इनके हृदय में है, इनके चित्त में। इसी को तो भक्ति कहते हैं। हमारे चित्त में प्रभु के सिवा कुछ ना हो, हमारे हृदय में भगवान के सिवा कुछ ना हो, भगवान नाम का या भगवान के रूप का इतना ध्यान करे, इतना चिंतन करे कि वो नाम की जो ध्वनि है वो हमारे रोम रोम से निकले, रोम रोम से प्रभु का नाम प्रस्तुत हो। यही तो हमारे भजन की सार्थकता है, क्योंकि हमारा प्रेम संसार के विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है, इसलिए हमारे चित्त में अभी भी संसार भरा हुआ है, विषय भरे हुए हैं। इसी की वजह से हमारा भजन ठीक से हो नहीं रहा। जब तक भजन का स्वाद चखोगे नहीं, आपको जीवन में जो सही आनंद है, जिसे ब्रह्मानंद कहो, परमानंद कहो, निजानंद कहो, आनंद कहो, वो अनुभूत नहीं। कथा वैसी है, जब प्रातः काल हुआ और गोपियों ने देखा, उद्धव जी महाराज ने देखा, प्रातः काल होते ही यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का कार्य यथावत चल रहा है और सब अपना कार्य प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हैं। किसी की कार्य में किसी प्रकार की ढील नहीं है। आंगन की साफ सफाई, गृह कार्य, बच्चों का खेलना कूदना, गायों चरण के लिए जाने का, सबका अपना अपना जो काम बटा हुआ है, सबके सब अपने कार्य में नियमित रूप से। हाँ, विशिष्ट बात एक है, हर एक व्यक्ति कार्य करते करते उनके मुख में क्या है जानते हो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। शिशुक उवाच तं वीक्ष्य तृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहु नवकञ्जलोचनम् पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं मणिपृष्ठकुण्डलम् शुचिस्मिता कोऽयमच्युतदर्शनः कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वः परिव्रम्रुत्सुकाः उत्तम श्लोक जब सखियों ने देखा, गोपियों ने देखा, कोई व्यक्ति आया हुआ और उसका सौंदर्य बिल्कुल कन्हैया जैसा है, वह भी रस लेकर आए, वापस अक्रूर वापस आए क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई और ही व्यक्ति है। उद्धव जी महाराज में और भगवान श्री कृष्ण में बहुत साम्य, वस्त्र भी ऐसे ही पहने हुए थे, श्रृंगार भी ऐसा ही किया हुआ था। गोपियों ने देखा, अब उसके साथ वार्तालाप शुरू होता है। जब गोपियों के साथ उद्धव जी महाराज ने अपने ज्ञान देने का प्रयास किया, गोपियों ने क्या उत्तर दिया है, ओहो। सूरदास जी महाराज का एक छोटा सा पद, उन्होंने ये कथा के कई पहलुओं को इस प्रकार से अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त किया है कि यो समझ लीजिए कि भागवत के सारे प्रसंगों के लिए उन्होंने बहुत सारे पद लिखे। सुना तो ऐसा है मैंने कि आपकी 1.25 लाख पद रचना करने की इच्छा थी। कितने पद आप कल्पना कर सकते हो? किंतु ऐसा भी सुना है संतों के मुख से कि वे इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई, करीब करीब 1 लाख पद रच सके। किंतु भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं प्रभु ने जो संख्या बची थी, बाकी रही थी, उसकी रचना संतों ने, भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने की, ऐसा कहा जाता। इसीलिए संतों का यह भी कहना है कि जहां जहां सूर्य श्याम का शब्द प्रयोग आता है, तब समझ लीजिए कि वो रचना परमात्मा श्री कृष्ण ने की है अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, और भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। उद्धव जी ने सलाह दी कि आप अपना मन परमात्मा को दीजिए। उनके ज्ञान में तो वेदांत के सिद्धांत। गोपियों ने क्या उत्तर दिया जानते हो? उधो मन न भय 10-20, उधो। कितनी बढ़िया बात। हमारे पास तो एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। अगर 2 भी होते तो हम एक कन्हैया को देते, दूसरा किसी और को, जिसको आप देने के लिए सलाह दे रहे। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो
गयो श्याम संग कुंवराधे ईश उधो मन न भय दस दीन मन न भय दस दीन इंद्रिय शिथिल भाई केशव बिनु इंद्रिय शिथिल भाई केशव बिनु कुंवराधे कुंवराधे आशा लगी रही न ध्यान स्वामी आशा लगी रही तन श्वासा जीव ही कोटि भरी उधो मन न भय दस दीस उधो मन न भय दस तुम तो सखा श्याम सुंदर के तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल लोक के ईश सकल लोक के ईश सुर हमारे नंद नंदन बिनु सुर हमारे नंदन नंदन बिनु और नहीं जगदीश उधो मन न भय दस दीस उधो मन न भय। गोपियों का जो उत्तर है ना, इतना सुंदर उत्तर है। उस उत्तर में भगवान के प्रति उसका जो पूर्ण प्रेम है, उसके सिवा हमें और कुछ दिखाई देता है। उद्धव जी महाराज ने ये समझ लिया कि इनका प्रेम कैसा है, और इस प्रेम की तुलना में संसार की सारे वस्तु, संसार का सारा सुख तुच्छ है, तृण के समान। आगे तो ऐसी कथा आती है, क्वचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायति कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयेत् प्रेमदं ब्रवीत। ये कथा है भ्रमर गिर की। एक भंवरा वहां उड़ता हुआ आया और गोपियों ने यो समझ लीजिए कि उस भंवरे को संबोधित करके, उस भंवरे को माध्यम बना के जो कुछ कहना था सो उद्धव जी को कह दिया। उनकी वाणी में जो प्रभु के प्रति प्रेम रहा, वो सब बातें सुनकर उद्धव जी महाराज को यो समझ लीजिए कि प्रेम के तत्व का पता चला। गोपियां उस मधुकर को उस माध्यम बनाकर भ्रमर को जो भाव प्रकट कर रही है, बड़ा ही सुंदर भाव है। यो समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण के प्रति उनका क्या स्नेह है और क्या भाव है, यह वहीं प्रकट हो रहा है। गोपियों ने उद्धव जी महाराज के माध्यम से भगवान ने जो संदेश भेजा था वो सुन लिया। अब गोपियों ने उद्धव जी महाराज के माध्यम से प्रभु को एक संदेश भेजा है। यो समझ लीजिए उस संदेश का पूरा भाव एक नन्हे से पद में हम गा के, क्यों मैं अकेला गाऊं, उससे अच्छा आप भी गाने में सहयोग दे तो अच्छी बात है। और ये गोपियों की
भाषा भले नहीं है किंतु भाव गोपियों का है। शब्द हमारे हैं, भाव हमारा है। गोपियों ने जो प्रभु से कहा, यही विचार, यही बात हम प्रभु से कहना चाहते हैं। हमारा भी परमात्मा के चरणों में पूर्ण प्रेम रहो, पूर्ण प्रेम हमेशा के लिए बना रहे। क्योंकि आप जानते हो हम संसार को छोड़ सकते नहीं, हम गृहस्थी हैं, और गृहस्थी को, गृहस्थाश्रम छोड़ना कितना कठिन है वो कहने की, समझाने की बात नहीं। कितना कठिन है वो तो हम सब अनुभव कर रहे हैं। किंतु भगवान ने कभी ऐसा भी नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, ऐसा कहा नहीं। आप जहां हो वहां रहे आप मेरे मन। हम भी यही चाहते हैं कि प्रभु हम संसार में रहे और हमारा मन आपके पास रहे। आप हमारे मन को ऐसा बना दो। आइए, वो प्रार्थना बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोग ने कई बार सुनी होगी, गाई होगी। गोपियों का इस संदेश हम अपनी भाषा में अपने भाव से प्रकट करें। प्रभु से प्रार्थना करते हुए, यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों, यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों। आप सबका सुना हुआ पद है, ऐसा लगता है, आप सबको आता भी। बस शब्द आपके, भाव आपके, आप सब प्रेम से पुकारे, गाइए, हमारी आवाज प्रभु तक पहुंच जाएगी। ये हमारा विश्वास, श्रद्धा और भाव से सब आप जहां बैठे वहां बैठे अपने आप को एकांत में सिद्ध कर लीजिए और अपने आप को आंखें बंद करके अपना एकांत बना के एकांत में प्रभु से बात कहो कि हे प्रभु, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में, यह अर्ज मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे। जीवन भी मैंने सौंप दिया, जीवन भी मैंने सौंप दिया, हर डोर तुम्हारे हाथों में, हर डोर तुम्हारे। उद्धार पतन अब मेरा है भगवान तुम्हारे चरणों में, उद्धार पतन अब मेरा है भगवान तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे। संसार सार सार नहीं, बाकी न रहे अब भूख कहीं। संसार सार सार नहीं, बाकी न रहे अब भूख कहीं। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम
सदा भगवान तुम्हारे आंखों में सदा यह ध्यान रहे और मन चरणों में लगा रहे। आंखों में सदा यह ध्यान रहे और मन चरणों में, आंखों में सदा यह ध्यान रहे और मन चरणों में लगा रहे। आंखों में सदा यह ध्यान रहे और मन चरणों में, यह समय की अर्जी है भगवान तुम्हारे चरणों में। यह अंत समय की अर्जी है भगवान तुम्हारे चरणों में। यह सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। यह सदा भगवान तुम्हारे चरणों। यह बार बार मैं कहता हूँ आगे प्रभु आपकी मर्जी है। यह बार बार मैं कहता हूँ आगे प्रभु आपकी मर्जी। यह भाव सभी भक्तन के है भगवान तुम्हारे चरणों में। यह भाव सभी भक्तन के है भगवान तुम्हारे। यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। यह मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे चरण। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोपियों का ये संदेश जो समझ लीजिए हम सबका ये संदेश। महात्मा उद्धव जी महाराज ने इन गोपियों का, ब्रजवासियों का, ग्वाल बाल का जब स्नेह देखा, गोपियां 24 घंटे भगवान से यही पुकारती रहती है, हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्ति नाशन मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनाथ। उद्धव जी महाराज के मन में ऐसी कथाएं कुछ दिनों के लिए आए थे सोचकर, और 6 महीने तक इनका ये वार्तालाप चला, सत्संग चला। उद्धव जी महाराज को 6 महीने के दौरान जो दीक्षा मिलनी चाहिए प्रेम की, भक्ति की, जो समझ लीजिए मिल गई। उनको ज्ञान का जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया। ये गोपियों को समझाने के लिए आए थे कि आप कृष्ण को सर्वत्र देखिए, आपके अंदर भी वही है और बाहर भी। ये समझाने के लिए आए थे ना, जो समझाने के लिए आए थे वो उन्होंने गोपियों के जीवन में, ब्रज भक्तों के जीवन में अपनी आंखों से देख लिया। मैं तो बात करता हूं, ये भगवान के लाडले भक्त उस ज्ञान का अनुभव कर। हमारे देश के महान संत
मैं बार बार उनका नाम लेता हूँ, स्वर्ण सरस्वती जी महाराज। वे अपने प्रवचनों में एक दृष्टांत, एक कथा हमेशा कहा करते। एक बार हुआ ये कि यमुना की तीर पे एक गोपी आंखें बंद करके, महाराज निकले वहां से, जी को लगा वाह क्या साधना है इस गोपी की। अपना एकांत सिद्ध करके कन्हैया का ध्यान करने के लिए बैठी हुई है। अब दर्शन हो ही गए तो एक बार जरा उनके मुख से भगवान के नाम का उच्चार हो, मैं सुन लूं, फिर आगे बढ़ो। एक बार मैं उन्हें जय श्री कृष्ण कहे। दो वैष्णव जब मिलते हैं ना, तो भगवान के नाम का उच्चार दोनों के मुख से होता है, ये नहीं, दोनों के रोम रोम से भगवान के नाम का उच्चार होता है। इसलिए वो आपने सुना भी होगा, 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो नाची 7 करोड़। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोमटे होते हैं, और जब भगवान का नाम उनके मुख से निकलता है, ये बात मैं जानता था। इसलिए एक बार मुझे कई वर्षों पूर्व, कई वर्ष इसलिए यानी 40-45 साल या उससे भी ज्यादा समय हो सकता है, किसी नन्हे से बालक ने मुझे पूछा था कि नारद जी महाराज की शिखा हमेशा खड़ी रहती थी, तो वे क्या उसमें कुछ स्प्रिंग लगाते थे क्या? देखिए बालक की जिज्ञासा है, और हम एक चित्र देखते भी हमेशा उनकी शिखा खड़ी ही होती है। अब उसकी जिज्ञासा, उसका प्रश्न बिल्कुल सही। अब क्या कहा जाए, क्या उत्तर दूं मैं? तो मुझे ये बात याद आई कि जब 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन इतना 7 करोड़। नारद जी महाराज का अखंड भजन। आप आज भी आपको ऐसे महात्मा मिलेंगे, दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, ऐसे कोई महात्मा मिल जाए, समझ लीजिए अपना बेड़ा पार है। बहुत गुप्त महात्मा है, जड़ से हमारे हाथ में आएंगे नहीं। आएंगे कब? और देखेंगे तब। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, राम कृपा करी चित बाजे। ये भगवत कृपा की सिवा संभव ही नहीं। आपको चौपाई तो आती सुंदरकांड की। वो क्या कहा महात्मा विभीषण जी महाराज ने, हनुमान जी महाराज जब मिले तब उन्होंने कह दिया कि अब मोहि भा भरोसे अब मोहि भा भरोसे हनुमान अरे आप सोचिए कितने सौभाग्यशाली होंगे महात्मा, वो कभी ढूंढने नहीं गए। और हनुमान जी जैसे संत, हनुमान जी जैसे भक्त उनका दरवाजा खटखटाकर उनके घर में आए, ये कोई छोटी मोटी बात। इसलिए किए थे अब मोहि भाव भरोसे हनुमान, अब मोहि भाव भरोसे हनुमान, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सुदर्शन अजीर बिहारी, बिहार। उसका उसकी जिज्ञासा थी जो बालक थी, मैंने उसे यही उत्तर दिया कि भाई जब भगवान के नाम का कीर्तन होता है ना, और नारद जी महाराज तो 24 घंटे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण सत्य। गाइए प्रभु, आप सब गाइए, सब गाइए। सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी महाराज कुछ समय के लिए रुक गए वहां। उसका उत्तर दिया मैंने कि नारद जी महाराज के मुखमंडल में नारायण का नाम रहने की वजह से उनके शरीर में रोमांच हमेशा रहता है, इसीलिए उनकी शिखा खड़ी रहती। अब मैं कथा जो कह रहा था उस पर ध्यान दें आप। जब नारद जी ने देखा उस गोपी की ओर तो वहां खड़े हो गए। कुछ समय के पश्चात उसकी आंख खुली। एक कथा स्वनाम धन्य महात्मा अखंडानंद सरस्वती जी महाराज अपने मुख से अपने प्रवचनों में कहा। जब उसकी आंख खोली ना तो गोपी ने नारद जी महाराज को देखा। नारद जी ने कहा, मां जय श्री कृष्ण। आप सब बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारद जी ने पूछा, क्या मां अब मेरे कन्हैया का ध्यान कर रही थी क्या? गोपी ने कहा, रे 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 महाराज, मैं उस कालियों को भूलने के लिए बैठी थी। मेरे मन में इतना वो अंदर घुस गया है, मेरे अंदर उसको भुलाने के लिए, संसार को याद करने के लिए संसार का ध्यान करने बैठी थी और मुझे वापस दोबारा अपने उसकी याद कर। अब आप सोचिए, हम संसार को भूलने के लिए भगवान का ध्यान करते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण उसके चित्त में इतने प्रविष्ट हो गए अंदर तक कि उसे संसार का ध्यान करना पड़ता है कन्हैया को भुलाने के लिए। ये गोपियों का प्रेम, ये गोपियों की भक्ति है। ये गोपियों की उत्कट भक्ति देखकर उद्धव जी महाराज ने ऐसी प्रार्थना की, ऐसी इच्छा की। जब आए तब आसाम हो चरण रेणु जुषाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मतौषधीना यादुस्त्यजयम् स्वजनमार्य पंथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिर्विमृग्याम्। ये संसार छूटना कितना कठिन है और व्रजांगनाओं ने हमारे कृष्ण के लिए, हमारे प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। परिवार, पति, लज्जा, लोक धर्म सब कुछ त्याग कर दिया। बस यही मजा है, यही उपदेश है, यही मार्गदर्शन है। जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ सकता है उसे ही भगवान। हमारी क्या कुछ कितनी छोड़ने की तैयारी है, हम अपने आप से पूछें। क्या भगवान का 10 मिनट के लिए भी भजन करने के लिए हमारे पास समय है? उतना समय हम शांति से किसी एक स्थान में बैठकर भगवान के नाम का जप कर सकते हैं क्या? कभी ऐसा समय निकाला है आपने कि हम एकांत में बैठकर, बड़ी शांति से बैठकर, कम से कम 5 मिनट के लिए ही सही, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
हरे राम राम राम। इस धरातल पे ऐसे कई महात्मा हैं, आज भी हर रोज 16 माला करते इस महामंत्र की, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कई कई स्थानों में तो वर्षों से अखंड कीर्तन हो रहा। भारत में ऐसे अनगिनत स्थान है। यही तो हमारा सौभाग्य है, यही तो हमारी समृद्धि है, यही हमारे देश की संस्कार है। कभी हम भी ऐसा प्रयास करें, जीवन में हर रोज 10-15 मिनट के लिए बैठे और शांति से ये पुकार करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। उद्धव जी कहते, मुझे वृंदावन की कोई औषधि बनाओ, लता बनाओ, वृक्ष बनाओ, जिस जगह में कहीं भी किसी भी रूप में, वनस्पति के रूप में मैं वहां प्रकट हुआ, नंदा सा वृक्ष बनकर, तो मुझे इन वृंदावनाओं के चरणों की रज का लाभ मिलेगा, स्पर्श। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, पादरेणुमवीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। कितनी बढ़िया बात है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम में बाबा नंद के गांवों की, उस व्रजांगनाओं के चरणों की रज की वंदना करता, चरण की नहीं, चरण रज की, उसमें तो सब कुछ है। चरण रज यानी भगवत प्रेम, अनुराग, रज का अर्थ यही समझ। गोपियों के रोम रोम में श्री कृष्ण है, गोपियों के रोम रोम में कृष्ण प्रेम है, गोपियों के रोम रोम में कृष्ण भक्ति है। कितना चाहा है प्रभु, कितना प्रेम किया है। इसलिए इस भाव की बड़ी महिमा है। हम भी प्रयास करें, हम भी भगवान से प्रेम,
वंदे नंदरज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। बाबा वापस आए और उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम की भिक्षा दीक्षा लेकर आए। कुछ भेंट सामग्रियां भिजवाई थी नंद बाबा ने, वे सारी की सारी उग्रसेन जी को, वसुदेव जी को, देवकी जी को सब कुछ बांट दिया और कृष्ण के पास बैठकर कहे, बाबा सही में मेरी बड़ी भूल थी, मुझे ज्ञान का अहंकार था, अच्छा हुआ आपने मुझे वहां भेजा और मुझे प्रेम की भिक्षा मिली, भगवत भक्ति की दीक्षा मिली। इसके पश्चात भगवान अक्रूर जी महाराज के यहाँ पूजा किया जाते हैं, उसकी कथा आती है और उस दौरान भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने सुना कि पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। परमात्मा श्री कृष्ण ने पांडव अकेले नहीं है, हम भी उनके साथ में है, ये ज्ञात कराने के लिए कौरवों को भगवान ने अक्रूर जी महाराज को हस्तिनापुर भेजा है। सगत्वा हस्तिनापुरम पौरवेन्द्र यशोकितम ददर्श तत्राम्बिकेयं भीष्मं विदुरं प्रोथाम। इस तरह से भगवान ने अक्रूर जी महाराज को भेजकर उन दुष्ट कौरवों को संदेश भेजा। उन्होंने आकर जो कुछ सही सही कथा थी वह भगवान को सुनाई। इसी प्रसंग में 10वें स्कंद का पूर्वार्ध विराम लेता है। अब 49वें अध्याय से, क्षमा करें, 50वें अध्याय से 10वां स्कंद उत्तरार्ध का आरंभ होता है। पूर्वार्ध पूरा हुआ, अब उत्तरार्ध का आरंभ होता है। भगवान की व्रज लीला की यहाँ समाप्ति है। अब भगवान की मथुरा लीला और द्वारका लीला है, उसकी कथा है। ऐसी कथा है कि जब अस्ति प्राप्तिश्च कौशस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते यतु स्म पितुर्गृहान्। कंस की 2 पत्नी थी जिसका नाम है अस्ति और प्राप्ति। वे जरासंध की बेटी थी। अपने पति को मरने पर वे दोनों पिता के यहाँ आइए और जरासंध ने जब सुना तब उसने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और परमात्मा दाऊदी और श्री कृष्ण ने उसके साथ बड़ा भयंकर युद्ध किया, उसकी सेना को नष्ट किया, उसे बंदी बना दिया गया। इस तरह से एक बार नहीं 17 बार वो युद्ध करने के लिए आते। हर बार भगवान उसको छोड़ देते। दाऊद जी ने कहा भी कि ये क्या रीत। प्रभु ने कहा उसकी मृत्यु हमारे हाथ से नहीं। पहली बात तो ये। और दाऊ, हमें जो कार्य करना है उसके लिए संसार के कोने कोने से, जगत के कोने कोने से खोज कर वो दुष्टों को लाता है और हम आराम से, बड़े आराम से उनका नाश करते। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार जरासंध के साथ युद्ध किया। 18वीं बार वो कालयवन को लेकर आते हैं। तब भगवान ने सोचा कि अब तो इस स्थान को छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य से, योग बल से, या योग कहो कि भगवान विश्वकर्मा जी की सहायता से समुद्र के बीच में नगरी बनाई, जिसे हम द्वारिका कहते हैं। बोलिए द्वारिका धीश की जय। अब सब मथुरावासी द्वारकावासी बन गए।
कथा तो ऐसी है कि जब सब सोए थे मथुरा में और जब जागे तब द्वारका में थे। अभी जमाने में ऐसी कोई कथा कहे तो किसी को मानने को आएगी नहीं कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना। खुद मेरे साथ ऐसे एक बार हुआ था, मैं रात्रि को मुंबई में सोया हुआ था और जागा तब अहमदाबाद पहुंच गया था। मैं ट्रेन की बात करता हूँ, गुजरात मेल की बात करता हूँ। तो ये संभव है भाई, यंत्र युग में संभव है तो हमारे प्रभु के लिए क्या असंभव। गरुड़ जी महाराज को आज्ञा की, सब सारे के सारे लोग वहां पहुंच गए और जब जागे तब सबको बड़ा आश्चर्य है, कौन सा गांव है, कौन सा नगर है, कौन सा नगर है, कौन सा नगर है। किसी ने कहा भाई नगर की बात बाद में करो, पहले उनसे पूछो कि नगर के बाहर जाने का द्वार कहाँ है। यदि एक बार हमें द्वार मिल गया तो हम सब समझ सके कि हम द्वार के नगर के बाहर निकल खोजे कि नगर कौन सा है, ख्याल आएगा। सारे लोग एक ही प्रश्न गांव में पूछ रहे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। इसीलिए उस नगर का नाम क्या पड़ा, द्वारका। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। ऐसा सुना जाता है भगवान ने सारी द्वारका सोने की बनाई थी। वो कैसे बनाई, वो कथा हम कल सुन। भगवान ने रण मैदान छोड़ दिया, इसलिए कन्हैया का एक नाम पड़ा रण छोड़ भी। और भगवान उस काल यवन का नाश करने के लिए रण मैदान छोड़ के भागे, उसका पीछा करता वो पीछे आया और परमात्मा श्री कृष्ण किसी पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए और प्रभु ने उस गुफा में जाकर अपने आप को छिपा दिया और वहां अपना वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया। कालीवन ढूंढता हुआ वहां आया। उसने सोचा है कन्हैया डर के मारे मेरे भाई से अपना वस्त्र ओढ़कर सो गया है, और वो थे राजा मुचुकुंद इक्ष्वाकु वंश के मांधाता के। महात्मा मुचुकुंद ने देवताओं को रण मैदान में युद्ध के लिए सहायता की थी और कई दिनों तक, बड़े लंबे अर्थ तक उन्होंने युद्ध किया। और जब भगवान कार्तिकेय स्वामी उनके साथ में आ गए तब से उन्होंने निवृत्ति ली, उन्हें आराम मिला। देवताओं ने मांगा आप जो मांगना चाहो हमसे मांग सकते हो। बोला कि मुझे बहुत श्रम है, मैं लंबे समय के लिए सोना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा आप सोइए आराम से किसी गिरी कंदरा में, और आपको जो जगाएगा वो जगाते ही आपके क्रोधाग्नि जलकर भस्म हो जाएगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए भगवान काल यवन के नाश के लिए बड़ी सुंदर लीला करते हैं। और भगवान छिप गए, जब छिप गए तब परमात्मा छिप कर खड़े हुए थे, तब वो काल यवन वहां आया, लात मार के जगाने का प्रयास किया। महात्मा मुचकुंद की आंख खुली, आंख खुलते ही उनकी आंखों से जो अग्नि निकली उसमें वह काल यवन जलकर भस्म हो गया। परमात्मा श्री कृष्ण वहां प्रकट होकर महाराज मुचकुंद को दर्शन देते हैं। प्रभु का उनसे मुन्ने वार्तालाप होता है। कहा महाराज ये कोई मरा हुआ व्यक्ति में आपका कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं है, ये सब उसकी नियति थी, उसका प्रारब्ध था, जो हुआ सो अच्छा हुआ। भगवान ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। कहा महाराज मुझे आपके चरणों की भक्ति की सिवा और कुछ याचना नहीं, मुझे आपके चरणों की भक्ति। प्रभु ने कहा वो अवश्य मिलेगी, और इस जन्म आपको मैं वरदान देता हूं, आपका एक जन्म और होगा, और वो जन्म भी ब्राह्मण की योनि में होगा। जन्मयन्नन्तरे राजन् सर्वभूत सुरुत्तमः भूत्वा विजयवरस्त्वं वे मापुषेष्यसि केवलम्। वे महात्मा मुचकुंद दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता के रूप में गुजरात में अवतरित होते हैं, जो हम नागरों की ज्ञाति के वे बड़े श्रेष्ठ कहलाते हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। उन्हीं के संस्कार से आज हमारे परिवार में भी भक्ति के संस्कार उपलब्ध हुए हैं। संतों की बड़ी महिमा होती है, संतों का संग मिले, संतों का दर्शन मिले, संतों का स्पर्श मिले, ये हमारे सौभाग्य की बात। चरदातम निशी ससी अपहरही संत दरस जिमी पातक। आप विश्वास कीजिए,
इस शास्त्रों की जो कहा है उसमें लेश मात्र भी असत्य नहीं है और अतिशयोक्ति नहीं है। इसके पश्चात भगवान बलराम जी का ब्याह होता है रेवती जी के साथ में, और उसके पश्चात कथा आती है भगवान द्वारकानाथ के ब्याह की। वो कथा ऐसी है कि कुंजनपुर के राजा विदर्भ नरेश महाराज भीष्म के 5 बेटे थे, और उनमें से 4 बेटों की तो इच्छा ऐसी थी कि हमारी बहन रुक्मणी का ब्याह द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ हो, किंतु जो रुक्मी नाम का उनका बेटा था तो वो नहीं चाहता। उसकी इच्छा ऐसी थी कि मेरी बहन का ब्याह मेरे मित्र, मेरे सखा शिशुपाल के साथ, और उसने उसका वाग्दान भी तय कर दिया और ब्याह की तिथि भी निश्चित हो गई, और वो जान लेकर विदर्भ में पहुंच गया। कथा ऐसी है कि रुक्मणी जी की इच्छा थी भगवान वासुदेव कृष्ण के साथ ब्याह करने की, और इसीलिए मां रुक्मणी ने किसी ब्राह्मण की सहायता ली और ब्राह्मण देवता को एक पत्र देकर रुक्मणी जी द्वारिका भेजवा दी। कितनी सुंदर कथा है। भगवान को संदेश भेजना और उस संदेश को भगवान स्वीकार भी करते हैं। हाँ, याद रखें, हर कोई व्यक्ति जो भगवान को प्रेम से पुकारता है, भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के प्यासे है, भगवान को प्रेम की प्यास है, भगवान को प्रेम की भूख है। वो हमसे प्रेम के सिवा और कुछ चाहते ही नहीं। इसलिए हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी सारी क्रियाएं ऐसी बने कि हम प्रत्येक क्रिया के माध्यम से, प्रत्येक प्रवृत्ति के माध्यम से हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ दें। यही तो भक्ति है। 11वें स्कंद में कथा आएगी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। संभव हो थोड़ा विस्तार से 11वें की कथा करेंगे, प्रयास करेंगे, फिर भी जैसा समय रहेगा वैसे ही, किंतु 11वें स्कंद में यही चर्चा आती है। भगवान निमि राजा नव योगेश्वर से प्रश्न करते हैं कि महाराज भागवत धर्म क्या है? सबसे बड़ी बात यही है। और भागवत सुनने के बाद भागवत में जिस धर्म की चर्चा हुई है, जिस धर्म को प्रतिपाद्य करने का प्रयास किया गया है, वो धर्म का रहस्य क्या है? वो कौन सा धर्म है? भागवत में जिस धर्म की चर्चा है वो भागवत धर्म है। यानी भागवत धर्म ही यानी क्या? और तो मैं क्या कहूं आपसे, बस भागवत धर्म का अर्थ यही होता है कि बस हमारी प्रत्येक क्रिया प्रभु के लिए हो। बस यदि इतना भी हमें याद रहेगा ना तो बड़ी अच्छी बात। दूसरे अर्थ में कहूं तो भागवत धर्म के बारे में दूसरे अर्थ में कहूं तो एक ही अर्थ वही हुआ कि हम एक क्षण के लिए भी भगवान को भूले नहीं। मैं पुनः याद करता हूं हमारे रामसुखदास जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन का कितना निचोड़ और कितना कम शब्दों में हमें सार दे दिया। उन्होंने ये कहा, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा भगवान से आप बार बार कहते रहो। अभी ये कहिए, ये बार बार भगवान को कहने से लाभ क्या होगा? अरे लाभ, सबसे बड़ा लाभ यही तो है कि भगवान को हम इस बानी याद तो करें कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और भगवान को याद करने का अर्थ है भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवद आश्रय। आइए बात निकली है तो हम मां रुक्मणी का संदेश भी आया हुआ है, तो उन्होंने तो जो पत्र में जो लिखा हो चर्चा हम सुनेंगे, लेकिन हम हमारा पत्र भगवान को भेजते हैं। प्रभु जी के पश्चात नाथ हमारी और कोई इच्छा नहीं, ऐसी कृपा करते हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको
आप जहाँ बैठे हो वहां से प्रेम से जोर से प्रभु से पुकारो प्रभु। भगवान को यह कहने की बारी बार बार नहीं आई। हम लोगों को प्रवृत्ति से निवृत्ति मिलती है क्या? हम समय निकालते हैं तो भगवान की कृपा है कि अधिक पुरुषोत्तम मास के निमित्त से हमने समय निकाला है और कथा सुनने के लिए बैठे। तो आइए ना, क्यों प्रभु से बात न कर ले, अपने मन की बात भगवान को कहते हैं कि हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, 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 नाथ मैं आपको भूला जब जब आपको सुख ना मिला, 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 अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, नाथ मैं आपको भूलो नहीं, नाथ मैं विषयासक्ति मन की बुलावे आपको, विषयासक्ति मन की बुलावे आपको, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, नाथ मैं आपको भूलो नहीं, नाथ मैं बिन कृपाए आपकी संभव नहीं, बिन कृपाए आपकी संभव नहीं, अब कृपा ऐसी करो अब कृपा ऐसी करो हे नाथ मैं आपको हे नाथ मैं आपके दर्शन सदा सब में करूं, आपके दर्शन सदा सब में करूं, अब कृपा
नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की। प्रभु ने कहा ब्राह्मण देवता अब ही उनका पत्र पढ़ी है, और जानते हो माँ ने क्या लिखा था? रुक्मिणीवाच श्रुत्वा गुहान् भुवन सुन्दर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो नृतापम्, रूपं दृशमितामखिलार्थलाभम्, त्वयच्युता विशति चित्तम् पत्रपं मे। का त्वां मुकुन्द महति कुलशील रूप, विद्या वयोद्रविण धाम विरात्मतुल्यं, धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या, कालेन सिंहनरलोक मनोभिराम। यस्यांग्रिपद पंकजरसस्त्रपन् महान्तो, वाञ्छन्त्यव पथिक्निवात्म तपोपरत्ये, यर्हाम्बुजाक्ष न लभेय भगवत्प्रसादम्, जह्यामसुन् व्रतकृशाक्षत जन्म भी स्यात्। महाराज मैंने कानों से आपके गुणों के बारे में सुना। याद कीजिए सुंदरकांड का वह दोहा, भगवान विष्णु जी महाराज ने जो प्रभु से निवेदन किया था, प्रभु से क्या कहा जानते हो? श्रवण सुजस सुनियायु, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैंने कानों से आपके बारे में सुना। जब कानों के बारे में सुना तो माँ अपना मन दे बैठी, प्रभु को देखा नहीं। आशा करता हूं इसका जो तात्पर्य है वो आप समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए भगवत कथा खूब सुनो आप। भगवत कथा सुनने का परिणाम ये आता है कि भगवत कथा सुनने के पश्चात भगवान को मिलने की, भगवान को पाने की इच्छा होती। उनकी जो गुण है वो हमें आकृष्ट करते। विभीषण जी महाराज ने भगवान गुणों की चर्चा सुनी थी पवन पुत्र के मुख से, हनुमान जी महाराज के मुख से, और मां रुक्मणी ने ब्राह्मणों के मुख से या अन्य कई भगवान के रूप की गुण की चर्चा सुनी है। महाराज यहां बहुत कठिन बात है।
मैं तो मन से आपको वर चुकी हूं, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप मुझे यहां कर ले जाए। मेरे भ्राता चाहते, अन्य सब चाहते, माता पिता विदर्भ के सब नागरिक भी यही चाहते हैं कि हमारी रुक्मिणी का विवाह वासुदेव कृष्ण के साथ हो, लेकिन बस यही समस्या थी, रुक्मी नहीं चाहती। और उसने मेरा वाग्दान कर दिया है शिशुपाल के साथ, आप कृपया आए। और हाँ महाराज, यहाँ युद्ध होने की संभावना भी है, बड़ी सुरक्षा होगी। और मैं आपको यह भी संकेत कर दूं कि हमारी मुलाकात कहाँ होगी। वैसे मेरे ऊपर बड़ा चौकी फेरा होगा, हो सकता भी है, किंतु हमारे कुल की एक परंपरा है, ब्याह के अगले दिन कन्या मां पार्वती की पूजा करने के लिए भवानी के मंदिर में जाती है, और वहां मां की पूजा के पश्चात में आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आप मुझे वहां आके ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव परमात्मा को ये सारी बात ब्राह्मण देवता ने सुनाई। इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मयारुता विमृश्य कर्तुम यच्चात्र क्रियता तदनंतरम। महाराज आप निर्णय कीजिए, आपको क्या करना है। परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने सारथी को आज्ञा दी, कहा चल तैयार हो जा, हम तुरंत ही जाए। दारुक सारथी भगवान की आज्ञा पाते ही रथ लेकर तैयार हो गए। ब्राह्मण के साथ भगवान कुंडिनपुर में आते हैं, वहां प्रभु का स्वागत हुआ। कन्हैया को आके देखकर ही शिशुपाल और जरासंध के मन में बड़ा भय लगा, एक वाला एक चोर यहाँ क्यों आया हुआ। जरासंध ने कहा भी आप चिंता मत करना, हम यहाँ लड्डू खाने के लिए नहीं आए भाई, कन्या तो आपको ही मिलेगी, कन्या तुम्हारी ही है। ये सब अपने मन में मन मनाते रहे, और जब अवसर आया तो मां रुक्मिणी जी मां पार्वती की पूजा के लिए मंदिर में आई, मां की पूजा की और मां की स्तुति भी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चक्र चकोरी, जय महेश चक्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन। रामचरित मानस की कृपा यह है, जब पिताजी माँ पार्वती की पूजा के लिए जाती है, आइए उसी भाव से जय गज बदन शरणानन माता, जय गज बदन शरणानन जगत जननी दामिनी जुति गाता, जगत दामिनी जुति भव भव विभव पराभव तारिणी, भव भव विभव जय जय बदन माता, जय जय मोर मनोरथ ज्ञान होनी के, मोर मनोरथ ज्ञान बसो सदा पुर सब लीजे, बसो सदा विनय प्रेम बस भाई भवानी, विनय प्रेम बस भाई कसी मान सुखाने, कसी माँ की पूजा हुई, स्तुति हुई, पूजा हुई। जैसे ही मंदिर के बाहर आई, माँ का मुखारविंद घूंघट में छिपा हुआ था, पवन देव ने कृपा की,
जैसे ही माँ का मुखारविंद खोल पड़ा, उनके मुख से जो तेज निकला, उस तेज में जहां जितने सुरक्षाधारी सब खड़े हुए थे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर, वे सारे के सारे मूर्छित हो गए। माँ का सौंदर्य देखते ही सबकी ये दशा हुई। माँ बड़ी झड़प से सीढ़ियां उतरती नीचे उतरी। जैसे ही आखिर सीढ़ी के माँ ने पैर रखा कि तुरंत भगवान द्वारकाधीश दारुक सारथी के साथ वहां हाजिर हुए थे। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, माँ ने प्रभु के हाथ पे अपना हाथ रखा और भगवान रुक्मणी जी को चढ़ाकर रथ में वहां से निकल गए। और सारे गांव में रुक्मणी गई 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 गई, रुक्मणी का हरण हो गया, ये चर्चा हुई। और भगवान उसके बाद तो युद्ध की कथा है। भगवान रुक्मी को शिक्षा भी करते हैं। दाऊद जी महाराज भी यादवों की सेना लेकर वहां आते हैं, युद्ध भी होता है। सब कथा में हमको जाना नहीं, किंतु ऐसी कथा सुनी है मैंने कि जब आप सोमनाथ से द्वारका की ओर आएंगे तो न तटवर्ती जो गांव है उसमें माधोपुर नाम का एक गांव है। वहां माधोपुर में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भगवान का रुक्मणी जी के साथ वहां ब्याह हुआ था। भगवान का ब्याह बड़ी धामधूम से हुआ है। आइए हम भगवान का उस ब्याह का प्रसंग को सुना आज अभी अभी हमने, उसका ध्यान करते हुए और भगवान की मानसिक पूजा करते हुए, भगवान को भोग लगाते हुए आज की कथा को हम यही विराम देंगे। अगली चर्चा हम कल करेंगे। आइए श्रद्धा और भाव से जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सबको मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान। आप सभी को मेरे राधे राधे। कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। जय हो जय हो जय हो।